श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तम नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि अहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। सुग्रीव जी ने अपने ज्ञान के अनुसार चारों दिशाओं में आए हुए एकत्र वानरों को विभिन्न लोगों की सेनापतित्व में सबको मार्ग की जानकारी दे दी। रवाना नहीं के मार्ग की जानकारी दी। विशेषेण तो सुग्रीवो हनुमति अर्थम उक्तवान साहि तस्मिन् हरे श्रेष्ठे निश्चितार्थो अर्थ साधने। सुग्रीवो विशेषेण हनुमते अर्थम उक्तवान। सुग्रीव जी ने विशेष करके विशेष रूप से हनुमान जी से इस प्रयोजन को बारंबार कहा। बाद में बताया कि हे हनुमान जी, इस प्रकार सीता जी के अन्वेषण रूपी प्रयत्न आपको ही करना है। क्यों कहा? कहे साहि तस्मिन् हरिश्रेष्ठे निश्चितार्थो। इन सारे श्रेष्ठ वानरों में एक हनुमान जी ऐसे थे जिनको लग रहा था कि अर्थ निश्चित है, यानी प्रयोजन की पूरी जानकारी इनको है। अर्थ साधने, इसलिए प्रयोजन के साधन में प्रयोजन के पूर्ण होने के लिए हनुमान जी से सुग्रीव जी ने यह बात कही। अब्रवीचा हनुमंतम
विक्रांतम अनिलात्मजम सुग्रीवः परम प्रीतः प्रभु सर्वबान नौकसाम सभी बंचारी बानरों के प्रभु स्वामी। परम प्रीतः सुग्रीवः, श्री सुग्रीव जी परम प्रसन्न होकर के अनिलात्मजम विक्रांतम हनुमंतम अब्रवीत, पवन पुत्र परम विक्रम पराक्रम से संपन्न श्री हनुमान जी से सुग्रीव जी बोले, कहते न भूमो न अंतरिक्षे वा न अंबरे न अमरालये न अप्सु वा गति संगम ते पश्यामि हरिपुंगव। पुंगव माने श्रेष्ठ, हरि माने बानर। कहते हैं हे बानर श्रेष्ठ हनुमान जी, न भूमो न अंतरिक्षे, कहे भूमि में, आकाश में, अंबरे है ना, अंतरिक्ष में या आकाश में, अमरालय देवताओं के निवास यानी स्वर्ग में भी, अपसु अपमाने जल, अपसु कहे जलों में, गति संगम ते पना पश्यामि हरिपुंगव, आपके गति में कोई बाधा मैं नहीं देख रहा हूँ, आपकी गति निर्बाध है। इन सब जगह चाहे अंतरिक्ष में जाना हो, स्वर्ग में जाना हो, आकाश में जाना हो, भूमि में हो या जल में हो, इन सब जगहों में आपकी गति कहीं भी बाधित नहीं होगी। इसके अलावा सा असुराः सह गंधर्वाः सनाग नर देवताः विदिताः सर्वलोकाः ते ससागर धराधराः। कहते हैं असुराः, चाहे असुर हो, गंधर्व हो, नाग हो, मनुष्य हो या देवता लोग हो, ससागर या समुद्र हो, धराधराः, धराधर यानी पर्वत, वो बहुवचन में आ जाएगा धराधरा। कहे जितने भी पर्वत हैं हे हनुमान, सर्वलोकाः ते विदिता, इस पूरे संसार में जितने नाग मनुष्य आदि सब हैं, कहें इन सब की गति तुम्हें सर्वत्र पता है। अब इसके अतिरिक्त और क्या है हनुमान की? सुग्रीव जी कह रहे हैं, कहें गति ही वेगश्च तेजश्च लाघवम च महाकपे पितुः ते सदृशम वीर मारुतस्य महौजसः। कहते हैं महाकपे वीर, हे वीर श्रेष्ठ वानर हनुमान जी, गति वेगः तेजः लाघवम च, आपकी गति, आपका वेग, आपका तेज, आपकी फुर्ती, लाघवम हस्त लाघव, आपकी बड़ी फुर्ती, महौजसः मारुतस्य ते पितुः सदृशम, महान यश वाले महान तेजस्वी आपके पिता बिल्कुल वायुदेव के समान ही है। तेजसा वा अपि ते भूतम न समम भुवि विद्यते तद यथा लभ्यते सीता तत्त्वम एव अनुचिन्तय। का भुवि, इस भुवन लोक में तेजसा वापि ते भूतम समम न विद्यते, इस पूरे भुवन लोक में कोई भी प्राणी आपके तेज का सामना करने वाला नहीं है, आपके तेज का कोई बराबरी करने वाला नहीं है। इसलिए हे बानर, हे हनुमान जी, आप तत् यथा लभ्यते सीता तत्त्वम एव अनुचिन्तय, जिस प्रकार से भी सीता जी प्राप्त हो वैसा विचार आप करिए, इसके बारे में आप सोच विचार करिए कि किस उपाय से सीता जी प्राप्त होंगी। तो यो हनुमन अस्ति बलम बुद्धि पराक्रमः देश कालानुवृत्तिश्च नयः च नय पंडित। नय पंडित हनुमत कहे नीति शास्त्र के जानकार, नीति शास्त्र का ज्ञान रखने वाले हे हनुमान जी, तो एव कहते हैं आप में ही,
तो ये आप में ही बलम बुद्धि पराक्रम, बल बुद्धि और पराक्रम, इसके अलावा देश कालानुवृत्ति स्नयश्चा, स्थान और समय के अनुसार किस नीति का कब प्रयोग करना चाहिए इसके जानकार भी आप ही हैं। ये सब गुण आप में ही विद्यमान हैं, तो एवस्ते आप में ही विद्यमान है। ततः कार्य समासंगम अवगम्य हनुमते विदित्वा हनुमंतं च चिंतयामास राघवः। कहें ततः राघवः, इतनी सारी बात होने के बाद श्री रघुनंदन राम जी कहते हैं कार्य समासंगम हनुमंतम विदित्वा, कहते हैं मेरे कार्य की लगता है पूर्णाहुति हनुमान जी के द्वारा ही होगी। विदित्वा, ऐसा जान करके, हनुमति अवगम्य, हनुमान जी के पराक्रम को जो पहले से भी जान चुके हैं, ऐसे हनुमान जी के बारे में राघव चिंतयामास, रघुनंदन राम जी विचार करने लगे। सर्वथा निश्चितार्थो अयम हनुमति हरीश्वर, निश्चितार्थ तरश्चापि हनुमान कार्य साधने। हरीश्वर, बानरों के राजा श्री सुग्रीव जी, सर्वथा निश्चितार्थो अयम हनुमते, कहते हैं ये सुग्रीव जी जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये हनुमान जी के ऊपर ही इनका सारा विश्वास है। इस प्रयोजन का सारा भार ये हनुमान जी पर ही डाल रहे हैं। इसलिए निश्चितार्थ तरश्चापि, कहते हैं जितना विश्वास इनको हनुमान जी पर है, उससे अधिक विश्वास हमको भी हनुमान जी पर ही है। तो हनुमान कार्य साधने, कहते हैं ऐसा लगता है कि कार्य को संपन्न करने में हनुमान ही इसका उद्देश्य बनेंगे। तत एवं प्रस्थितस्य अस्य परिज्ञातस्य कर्मभिः भरत्रा परिगृहीतस्य ध्रुवः कार्य फलोदयः। तत एवं, इस प्रकार की बातें हो रही थी। रघुनंदन राम जी अपने मन में विचार कर रहे थे। कहे कर्म भी परिज्ञातस्य, हनुमान राम जी कहते हैं कि कर्म के द्वारा, ये तृतीया है, कर्म भी परिज्ञातस्य, कर्म के द्वारा जिसके बल की परीक्षा हो चुकी है। ये हनुमान राम जी और लक्ष्मण जी को दोनों को कंधे पर बैठा करके ले आए थे। कहे कर्म के द्वारा जिनके पराक्रम की परीक्षा हो चुकी है, भरत्रा परिगृहीतस्य, अपने स्वामी सुग्रीव के द्वारा भी जो कृपा पात्र हैं और उनकी आज्ञा को मान करके प्रस्थितस्य अस्य, ये जो प्रस्थान करने वाले जो हनुमान जी हैं, ध्रुवः कार्य फलोदयः, निश्चित ही कार्य के फल का उदय, कार्य के फल की प्राप्ति। फल क्या है? सीता प्राप्ति रूपी फल। कहते हैं जो कार्य सीतान्वेषण का है, उसमें सीता प्राप्ति रूपी फल का उदय नहीं हनुमान जी से होना है। ऐसा राम जी ने विचार किया। तम समेक्ष महातेजा व्यवसाय उत्तरम हरिम कृतार्थयो सुसंघ्रेष्टः प्रहिष्ट इंद्रिय मानसः। महातेजा, महान तेजस्वी श्री राम जी, व्यवसाय उत्तरम हरिम, उद्योग के लिए तैयार श्री हनुमान जी को तम समीक्ष, देख करके, अच्छी तरह देख करके जब जा रहे थे तो राम जी को लगा कि तो मेरा कार्य हो गया। कहे कृतार्थ यो, ऐसा लगा मेरा कार्य हो गया। संघृष्टः, वो परम प्रसन्न हो गए। प्रहृष्ट इंद्रिय मानसः, उनकी इंद्रियां प्रसन्न हो गई, उनका मन प्रसन्न हो गया, मन हर्ष से भर गया श्री राम जी का। तो राम जी क्या करेंगे? कहें ददौ तस्य ततः प्रेतः स्वनाम अंकोपशोभितम, स्वनाम अंकोपशोभितम।
क्यों दिया? कहे अंगुलीयम अभिज्ञानम राजपुत्र्याः परंतप। परंतप श्री राम जी, शत्रु की सेना को संतप्त करने वाले श्री राम जी। ततः परम प्रीतः, उसमें परम प्रसन्न होकर के स्वनाम अंकोपशोभितम, वह वस्तु जिस पर उनके नाम का अंक लिखा हुआ था, उनके नाम के वर्ण से जो सुशोभित थी, अंगुलीयम, उस अंगूठी को, उस मुद्रिका को, तस्य ददौ, हनुमतस्य ददौ, हनुमान जी को अंगूठी दी। क्यों दिया? राजपुत्र्याः अभिज्ञानम, राजकुमारी श्री जानकी जी को पहचान के लिए। राजपुत्र्या अभिज्ञानम। प्रश्न उठता है कि सारा कुछ दान करके आए थे, तो राम जी के पास अंगूठी कहां से? राम जी की मुद्री कहां से? सीता जी को जो वस्त्र, जो आभूषण दे के भेजा था, वो आभूषण भी दान करा दिया था। लेकिन केवट जब इस समय इनको पार उतारा तो कहे पियहिए की सिय जान निहारी, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। यह मुंदरी थी। यह मुंदरी कब दिया? कहे रावण के लिए, रावण की आशंका से जब सीता जी को अग्नि में निवास करने की आज्ञा दी, उस समय यह मुद्रिका राम जी को दे दी। राम जी ने यह मुद्रिका, देखिए सीता जी की मुद्रिका है, राम जी के हाथों में अंगुलियां में आएगी नहीं, तो कनिष्ठिका उंगली में पहना था। और लोक चर्चा है कि अगर पत्नी को प्रसन्न रखना है तो कनिष्ठिका उंगली में मुद्रिका पहनी। तो कहते हैं जानकी जी की प्रसन्नता के लिए अपनी कनिष्ठिका उंगली में उन्होंने उसको डाल रखा था। जब हनुमान जी जाने लगे तब उनको दिया। कैसे दिया? कहते हैं अनेन त्वाम हरे श्रेष्ठ चिन्हेन जनकात्मजा मत सकाशात अनुप्राप्तम अनुद्विग्ना अनुपश्यति। कहते हैं हरे श्रेष्ठ, ए वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी, अनेन चिन्हेन, इस चिन्ह के रूप से, मुद्रिका रूपी चिन्ह के रूप से, जनकात्मजा, जनक नंदिनी श्री जानकी जी, त्वाम तुमको, मत सकाशात अनुप्राप्तम, इस अंगूठी को देखकर वो जान जाएंगी कि तुम मेरे पास से आए हो। मत सकाशात अनुप्राप्तम, इसलिए अनुद्विग्ना अनुपश्यति, भय से रहित होकर, बिना उद्विग्न हुए वो तुम्हारा दर्शन करेंगी, तुम्हारे साथ रहेंगी। कैसे? यहाँ तुलसीदास जी ने बड़ा बढ़िया लिखा था, कहे परसाशीस, राम जी ने परसाशीस सरोरुह पानी अकर मुद्रिका दीन जन जानी। जन माने सेवक, अपना सेवक समझ करके कर मुद्रिका हनुमान जी को उन्होंने दिया। हनुमान जी ने भी उसको व्यवसाय चते वीर, राम जी ने कहा कि व्यवसाय चते वीर सत्वयुक्तश्च विक्रमः सुग्रीवस्य संदेशः सिद्धिं कथयति यू में। कहे वीर हनुमान, व्यवसाय कहे तुम्हारा ये उद्यम, सत्व कहे तुम्हारा ये धैर्य, विक्रमः तुम्हारा ये पराक्रम, और इसके अतिरिक्त सुग्रीवश्च संदेशः, सुग्रीव जी ने तुम्हारे ऊपर जो इतना विश्वास रखा, सुग्रीव जी ने तुम्हारे ऊपर इतनी सुंदर जो बात कही। कहते हैं राम जी कि सिद्धिम कथयत यू में, ऐसा लग रहा है कि यह मेरे कार्य की सिद्धि की आशंसा कर रहा है, यह बता रहा है कि मेरा कार्य सिद्ध होने वाला है। सिद्धिम कथयत यू में,
सा ततगृह्य हरिश्रेष्ठ कृत्वा मूर्ध्नि कृतांजलिः वंदित्वा चरणौ च एव प्रस्थितः प्लवगर्सभः। उस मुद्री को हनुमान जी ने लिया। सा ततगृह्य, उस अंगुली को लेकर के, हरिश्रेष्ठ, वानरों में से श्री हनुमान जी, कृत्वा मूर्धनि, उन्होंने उस मुंदरी को अपने सिर पर रखा, कृत्वा मूर्धनि, कृतांजलि बंदित्वा चरणौ, हाथ जोड़ करके उन्हें दोनों चरणों की चरण वंदना की। च एव प्रस्थितः प्लवगर्सभः, इस प्रकार श्रेष्ठ वानर श्री हनुमान जी वहां से आगे के लिए प्रस्थान करने को तैयार हुए। गीतावली जी में 2 लाइन मैंने लिखा है, पद बहुत बढ़िया था लेकिन लिखना इतना नहीं था। कहे रजाय सुराम को जब पायो, मुद्रिका मिल गई। कहे रजाय सुराम, रायस माने आज्ञा होती, तो आज्ञा रूप में मुद्री मिली। कहे रजाय सुराम को जब पायो, मुद्रिका उन्होंने कहाँ रखी जाते समय? हाँ? गाल मेली मुद्रिका मुदित मन, गाल में, कहे गाल मेली मुद्रिका मुदित मन पवन सुत सिर नायो। और हनुमान जी तो बड़ा प्रसन्न हुए मुद्रिका पा करके। कहते हनुमत जन्म सुफल करी माना, अचलो हृदय धरी कृपा निधाना। कृपा निधान शब्द कहते ये जानकी जी की प्रथम उक्ति थी। राम जी को जानकी जी कृपा निधान, दया निधान, करुणा सागर, ऐसे ही शब्दों से संबोधित करती है। उनका बहुत पेट नाम था जानकी जी का। एक छंद की 2 लाइन बताता हूँ, सुनिए, समझ में आएगा। जिस समय राम जी कोहबर में गए, उस समय एक दूध और जल से मिश्रित बढ़िया, है ना, कमल की पंखुड़ी क्रोई ही परात में जल आया, और उसमें एक हाथ सीता जी ने डाला और एक हाथ राम जी ने डाला। पंसा खिलाया जाएगा, पंसा पकड़ना है ना, कोहबर में। तो जानकी जी से क्या कहा? कहे निज पानी मनि महु देखियत, निज पानी, पानी माने हाथ, हाथ से यहाँ कंगन की लक्षणा कीजिए, हाथ से कंगन की लक्षणा, हाथ में कंगन की लक्षणा। कहे निज पानी मणि, पानी माने कंगन समझ लीजिए, कि अपने हाथ में पड़े हुए कंगन की मणि में निज पानी मणि महु क्या देख रही हैं? कहे देखियत मूरत स्वरूप निधान की, कहे देखियत मूरत स्वरूप निधान की। सखिया कहती हैं सीता चलाओ हाथ पकड़ो, पंसा नहीं हार जाओगी। लेकिन सीता जी क्या करती है? कहे चालती न भुज बल्ली, भुजा एकदम नहीं चला रही, स्थिर है। क्यों? कहे बिलो किन बिरह भय बस जान की, कहे देखने की जो प्रक्रिया, मणि में जो राम जी की मूरत देख रही हैं, कहीं हाथ चलाऊंगी तो राम जी की मूरत दिखना बंद हो जाएगी। तो चालती न भज भुज बल्ली, बिलो किन बिरह भय बस जान की। तो राम जी को हमेशा सीता जी ने कृपा निधान, दया निधान, करुणा सागर आज शब्दों से ही प्रयोग किया है। सातत प्रकर्षण हरिनाम महत बलम, बभूव वीरः पवनात्मजः कपिः, गताम्बुदे व्योम्नि विशुद्ध मंडलः शशि इव नक्षत्र गणोपशोभितः। कहे वीरः पवनात्मजः कपिः हनुमान, परमवीर पवन पुत्र श्री हनुमान जी। कहे हरिनाम महत बलम तम प्रकर्षत, बंदरों का जो बड़ी भारी सेना थी, बानर सेना को ऐसा लग रहा था कि हनुमान जी आगे जा रहे हैं, सारी सेना को खींच रहे हैं अपने साथ।
कहे प्रकर्षत बभूव, ऐसी उनकी शोभा हुई कि हनुमान जी ही सारी सेना को खींच कर ले जा रहे हैं। कहते हैं इस समय हनुमान जी की शोभा कैसी हुई? कहे गताम्बुदे व्योमनी, व्योम माने आकाश, व्योमनी सप्तमी में, कहे गता अम्बुदे व्योमनी, बादलों से रहित आकाश में कहे विशुद्ध मंडल शशियो, एकदम सुंदर चंद्रमंडल है। और ये सारे बानर, ये हनुमान जी, चंद्रमंडल से हनुमान जी हैं। और सारी सेना कहे नक्षत्र गणोपशोभिता। उनको बोले यार कुछ कुर्सियां ला दें, घुस जाते हैं अंदर, पता ही नहीं लगता। नक्षत्र गणोपशोभिता, कहे नक्षत्र समूहों के समान ये सारे बानर हैं और बीच में सुंदर चंद्रमा के समान श्री हनुमान जी। अति बल बलम आश्रिता तव अहम हरिवर, विक्रम विक्रमैः अनपैः, पवन सित यथा अधिगम्य तेसा, जनक सुता हनुमतः तथा कुरुस्व। कहे अति बल पवन सुत, राम जी कहते हैं, एक आध और लाइएगा और लोग खड़े हैं। कहे अति बल, राम जी हनुमान जी से कहते हैं अति बल पवन सुत। राम जी जब सेना प्रस्थान कर रही है हनुमान जी की, तो राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि अति बल पवन सुत, हे अत्यंत बलशाली पवन पुत्र, कहे अहम तव बलम आश्रिता, कहते हैं हनुमान मैं तुम्हारे बल के आश्रय में हूँ। हरिबर विक्रम विक्रमैः अनलपैः, हे पराक्रमी वानर श्रेष्ठ हनुमान, अतुल पराक्रम का प्रदर्शन करना। यथा अधिगम्य तेसा जनक सुता, हनुमंत तथा कुरुस्व, कहे जिस प्रकार से भी जनक नंदिनी परम भास्वती जगत जननी विदेह नंदिनी श्री सीता जी का दर्शन हो सके, यथा अधिगम्य तेसा जनक सुता, हनुमंत तथा कुरुस्व, हे हनुमान वैसा ही काम करना जिससे सीता जी की सूचना प्राप्त हो सके। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार मुद्रिका मिल गई हनुमान जी को। आगे सर्वः च आहूय सुग्रीवः, प्लवगमान प्लवगर सभा, समस्तान् च अब्रवीत राजा, राम कार्यार्थ सिद्धये। प्लवगर सभा सुग्रीवः, सर्वान् प्लवगान आहूय। वानर राज से सुग्रीव जी सारे वानरों को बुला करके राजा सुग्रीव समस्तान तान बानरान अब्रवीत, उन आए हुए सारे वानरों से कहा कि राम कार्य अर्थ सिद्ध है, कि राम जी का सीता अन्वेषण रूपी कार्य की सिद्धि के लिए आप लोग जाओ। कहे एवं एतत् विचेतव्यं भवद्भिः वानरोत्तमैः, तत् उग्र शासनम भर्तुः विज्ञाय हरिपुंगवाः। कहते हरिपुंग एवं हरिपुंगवाः। इस प्रकार जितने वानर श्रेष्ठ सब अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए जो तैयार थे, वानरोत्तमैः भवद्भिः विचेतव्यम्, कहते हैं श्रेष्ठ वानरों आप लोगों के द्वारा श्री जानकी जी को खोजा जाना चाहिए। विचेतव्यम उग्र शासनम भर्तुः विज्ञाय, अपने स्वामी वशिष्ठ के कठोर शासन को जान करके ये सारे वानर पुंगो बड़ी शीघ्रता से सब निकले। कहे निकले तो कैसा लगा? सलभायु संछाद्य मेदिनीम संप्रत स्थिरे,
जैसे पृथ्वी टिड्डी दल से भर जाती है, कीट समूहों से जैसी पृथ्वी भर जाती है, उसी प्रकार वहां की पृथ्वी सारी इन वानरों से भर गई। रामः रामः प्रश्रवणे तस्मिन् न्यवसत सह लक्ष्मणः। वानर से प्रस्थान कर गए। कह रामः सह लक्ष्मणः तस्मिन् प्रश्रवणे न्यवसत। राम जी लक्ष्मण जी के साथ उसी प्रश्रवण गिर पर निवास कर रहे हैं। और अब इनके पास काम क्या रह गया? कह सीता अधिगमने कृतः मासम प्रतीक्षमाणः तम। 1 मास की अवधि जो सीता जी के लिए सुग्रीव ने निर्धारित की थी, उस अवधि की प्रतीक्षा करते हुए उसी प्रश्रवण गिरि पर राम जी बैठे हैं। उस समय सब निकल रहे हैं, वानर सब निकल रहे हैं। उत्तराम तुदिशि रम्याम गिरिराज समावृताम प्रतस्थे सहसा वीरो हरि बसत बलि तथा। वीर वानर सतबली जी जिस दिशा की शोभा हिमालय करता है, उस उत्तर की, उस रमणीय उत्तर के दिशा में सतबली जी अपनी सेना के साथ प्रस्थान किया। पूर्वाम दिशम प्रतियो बिनतो हरियोथपः। कहे बिनत नाम के जो सेनापति थे, वो पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किए अपनी सेना के साथ। और तार अंगद आदि सहिता प्लवगः परम पवनात्मजः अगस्त आचरिताम आसाम दक्षिणाम हरयोतपः। कहे पवनात्मजः, पवन पुत्र से हनुमान जी, तार अंगद आदि इन सभी वानरों के साथ अगस्त मुनि के द्वारा सेवित दक्षिण दिशा की ओर इन सब ने प्रस्थान किया। और पश्चिम दिशा बची है। कह पश्चिमाम च दिशम घोराम सुखेण प्लवगेश्वरा प्रतस्थे हरिशार्दूलो दिशम वा वरुण पालिताम। कहे पश्चिम की दिशा में जो बड़ी भयानक दिशा है, कहे प्लवगेश्वर सुखेण, वानरों में श्रेष्ठ श्री सुखेण जी, हरिशार्दूलो जो वानरों में सिंह के समान है, वरुण पालितम दिशम प्रतस्थे, वरुण देव के द्वारा रक्षित उस दिशा में, पश्चिम दिशा में उन्होंने प्रस्थान कर दिया। ततः सर्वाः दिशो राजा चोदित्वा यथा तथम कपिसेनापतिः वीरो मुमोद सुखितः सुखम। ततः यथा तथम चोदयित्वा राजा सुग्रीव ने जिस प्रकार से उन सबको अपनी अपनी दिशा में जाने के लिए आदेश दिया था, वीरो कपि सेनापति, परमवीर कपि के सेनानायक, वानरों के सेनानायक श्री सुग्रीव जी, मुमोद सुखिता सुखम, बहुत सुखे हुए मन ही मन उन्होंने प्रसन्नता का अनुभव किया कि आज वानरी सेना सीता जी के अन्वेषण के लिए जा चुकी है। एवं संच उदिताः सर्वे राज्ञा वानरयोथपाः स्वाम स्वाम दिशम अभिप्रेत त्वरितः संप्रतस्थिरे। इस प्रकार प्रेरित होकर के राजा सुग्रीव के द्वारा सारे वानर सेनापति स्वाम स्वाम अभिप्रेत दिशम, अपनी अपनी दिशा की ओर, जिन दिशा के लिए उनको आदेश मिला था, अपनी अपनी दिशा के लिए त्वरिता शीघ्रता से सबने प्रस्थान कर दिया। अब कहते हैं जा कैसे रहें, या जाने के पहले उनका जोश देखिए, जाने के पहले का जोश है। नदंतो उन्नदंतश्च गर्जंतश्च प्लवंगमा छेदंतो धावमानश्च विनदंतो महाबला एवं संचोदिता सर्वे राज्ञा वानरयोथपा। कहें वानरयोथपा महाबला प्लवंगमा। ये सारे वानर सेनापति जो महान बलशाली हैं, और इनके साथ जाने वाले सारे वानर, कहें
राज्ञा सर्वे संचोदिता, राजा सुग्रीव के द्वारा सब प्रेरणा प्राप्त करके कहे नदंतश्चा, शब्द करते हुए उन्नदंतश्च गर्जंता, उच्च स्वर में गर्जना करते हुए, छेदंतो किलकारी मारते हुए, धावमाना दौड़ते हुए भी आवाज कर रहे हैं, धावमाना बिनदंतो, दौड़ते हुए सब बोल रहे हैं, सुग्रीव जी से बोल रहे हैं कि आनयिष्यामहे सीता महनयिष्यामाच रावणम, कहते हैं सीता जी को मैं लेकर आऊंगा, रावण को मारकर आऊंगा। आनयिष्यामहे सीता हनिष्यामाच रावणम। दूसरा उठा, वो कहता है अहम एको बधिष्यामि प्राप्तम रावणम आहवे, युद्धे प्राप्तम अहम एको बधिष्यामि रावणम। कहते हैं युद्ध में अगर मेरे सामने आ गया तो मैं अकेले ही रावण को वध कर दूंगा। तीसरा आया, कहे ततः च उन्मथ्य सहसा हरिष्ये जनकात्मजाम वेपमानाश्रमेण अद्य भवद्भियस्तेयताम इति। एक और उठा बानर, वो कहता है कि उन्मथ्य सहसा हरिष्ये जनकात्मजाम, कि सारी सेना को मत डालूंगा, मत करके मैं अकेले ही जनक नंदिनी सीता जी को ले आऊंगा। कहे सीता जी जो अपने श्रम से जो कांप रही होंगी, उन कांपती हुई अवस्था में इन सीता जी को पकड़ करके मैं ले आऊंगा। सारे बानरों से कहते हैं भवद्भियस्तेयताम, कहे आप सब लोग यहीं रुको, मैं अकेले ही जा रहा हूं, ले आऊंगा। भवद्भियस्तेयताम। और दूसरा उठा, कहे एक एव आहरिष्यामि पातालात अभिजान के, कहे पाताल में भी जानकी होंगी तो उनको अकेले ही मैं उठा लाऊंगा। विधमिष्यामि वृक्षान धारयिष्यामि न गिरीन, कहे रास्ते में यदि मुझे वृक्ष आएंगे, पर्वत आएंगे तो कहे विधमिष्यामि अहम वृक्षान, वृक्षों को तोड़ डालूंगा, जितने पर्वत आएंगे उनको चूर्ण चूर्ण कर दूंगा। दरिष्यामि अहम गिरीन, कहे धरणीम विदारयिष्यामि क्षोभयिष्यामि सागरम, कहे धरती को विदीर्ण करता हुआ चलूंगा, सागर को क्षुब्ध कर दूंगा। अहम योजन संख्याया प्लवेयम नाथ संशयः, कहते हैं मैं कितने योजन तक उड़ जाऊंगा इसमें कोई संशय नहीं है। और दूसरे उठे, कहते हैं सतयोजन संख्याया, एक कहा कि हम 100 योजन तक उड़ जाएंगे। फिर दूसरा उठा, कहता है सतम समाधिकम ही अहम, मैं तो 100 योजन से भी ज्यादा चला जाऊंगा, है ना। भूतले सागरे वा अपि शैले सुचा बने सुचा, पातालस्य अपि वा मध्ये न माम अच्छिद्यते गति, क्या इस भूतल पर होंगी, सागर में होंगी, पर्वतों में होंगी या वनों में होंगी, कहे पाताल में होंगी, कहीं भी मेरी गति बाधित नहीं होगी, जहां भी होंगी वहां से ले आऊंगा। कहे इति एकैककः तदा तत्र वानराः बलदर्पिता ऊचुः वचनम तस्य हरिराजस्य सन्निधौ। कहे इति, इस प्रकार से एकैककः, एक एक बानर, बलदर्पिता, जो अपने घमंड बल के दर्प से, बल का जिनको घमंड था, ऐसे बानर, कहे हरिराजस्य सन्निधौ तस्य वचनम ऊचुः। हरिराज वानरराज सुग्रीव जी के पास ये सब ऐसे ऐसे वचन बोलते हुए सब चले जा रहे हैं। सबने प्रस्थान कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गतेषु वानरेन्द्रेषु रामः सुग्रीवम् अब्रवीत, गतेषु वानरेन्द्रेषु रामः सुग्रीवम् अब्रवीत। इन सारे श्रेष्ठ वानरों के चले जाने के बाद राम जी सुग्रीव जी से बोले, कथम भवान विजानीते सर्वम वै मंडलम भुवः। कहते हैं ए सुग्रीव जी,
आपको पृथ्वी मंडल की इतनी जानकारी कैसे है? आपको पृथ्वी मंडल की इतनी जानकारी कैसे? चारों दिशाओं में एक एक पर्वत, एक एक सागर, एक एक नदियों का नाम बता दिया। सुग्रीवः ततो राममुवाच प्रणत आत्मवान्। आत्मवान् सुग्रीवः ततो प्रणत रामम उवाच। आत्मज्ञानी श्री सुग्रीव जी राम जी के सामने प्रणत होकर के विनीत भाव में आकर के राम जी से बोले कि श्रूयताम सर्वम आख्यासे विस्तरेण बचो मम। कहे सर्वम विस्तरेण आख्यासे, सब कुछ मैं विस्तार में आपको बता रहा हूँ। मम बचो श्रूयताम, आप मेरी बात सुनते जाओ। कहे यदा तु दुंदुभिम नाम दानवम महिषाकृतिम प्रतिकालयते बाली मलयम प्रतिपर्वतम। कहे जब अर्धरात्रि में दुंदुभि नाम का दानव आया, भैंसे की आकार में आया, महिषाकृतिम, भैंसे के आकार में जब वो आया वो दानव, और जब उसने चिल्लाया, बाली को पुकारा, तो बाली मलयम प्रतिपर्वतम, वो दुंदुभि मलय पर्वत की तरफ दौड़ा, उसके पीछे पीछे बाली गए। तदा विवेश महिषो मलयस्य गृहं प्रति, तब वो दुंदुभि नाम का दानव उस मलयागिरि की गुफा में प्रवेश कर गया। विवेश बाली तत्रापि, बाली वहां भी प्रवेश कर गए। मलयम तत जिघांसया, उसको उस दुंदुभि नाम के दानव को मारने की इच्छा से उस मलय पर्वत की गुफा में भी बाली प्रवेश कर गए। ततो अहम तत्र निक्षिप्तो गुहा द्वारि विनीतवत, उस गुफा के दरवाजे पर विनीत भाव से मैं वहीं खड़ा रहा। लेकिन न च निष्क्रामते बाली तदा संवत्सरे गते, एक वर्ष पूरा चला गया, बाली वहां से नहीं निकला। ततः उसी बीच में छतज बेगेन आप पूरे तदा बिलम, कहे उस गुफा से पूरी बड़ी भारी धार, रक्त की धारा निकली। तत अहम विस्मितो, तब मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। दृष्ट्वा भातु शोक विशारदितः, और मैंने सोचा मेरे भाई अब नहीं रहे। इस प्रकार शोक से मैं विषादग्रस्त हो गया। अथ अहम गत बुद्धि तो सुव्यक्तम निहतो गुरु, क्या मेरी बुद्धि उसी समय यही की कि मेरा गुरु, मेरा बड़ा भाई निहतो सुव्यक्तम, मारा गया, स्पष्ट है। तब शिला पर्वत संकासा बिलद्वारि मया कृता, कहे पर्वत संकासा शिला, पर्वत के समान लंबी चौड़ी एक पत्थर, एक चट्टान को मैंने उठाया। अब बिलद्वारि मया कृता, गुफा के दरवाजे को ढक दिया। कहे इसलिए ढका कि असक्नुवन निष्क्रमितुम महिषो विनिशिष्यते, कि वो भैंसे के आकार में जो दानव गया है वो निकल नहीं पाए और अंदर ही अंदर मर जाए, उसका विनाश हो जाए। ततो अहम आगाम किष्किंधाम निराशः तस्य जीविते, कहें बाली के मर जाने से या आशंका से निराश होकर के मैं किष्किंधापुरी में आ गया। राज्यम च सुमहत प्राप्य ताराम चारुमया सह, और इस विशाल राज्य को प्राप्त करके अपनी पत्नी रूमा और तारा को भी प्राप्त करके मित्रैः सहितः, अपने मित्रों के साथ विगत च्वरः तत्र बसामि, बिना किसी परेशानी के आनंद से मैं किष्किंधा में रहने लगा। लेकिन आजगाम ततो बाली हत्वा तम बानर सभः, कहें बानर राज बाली उसको मार करके, दुंदुभि को मार करके आ गया। ततो अहम गौरवात भयंत्रितः राज्यम अददाम, अपने बड़े भाई के डर से युक्त होकर के
मैंने वो किष्किंधा का राज्य उनको वापस कर दिया। समाम जिघांसु दुष्टात्मा बाली प्रव्यथितेन्द्रियः परिकालयते बाली धावन्तम सचिवैः सह। कहते हैं सा दुष्टात्मा बाली प्रव्यथितेन्द्रियः, वो दुष्टात्मा बाली जिसकी इंद्रियां बड़ी व्याकुल थी, माम जिघांसु मुझे मारने के लिए दौड़ा। तो सचिवैः सह धावन्तम, तो मैं अपने मंत्रियों के साथ भागने लगा। बाली परिकालयते, बाली मेरा पीछा कर रहा था। ततो अहम बालिना तेन सो अनुबद्धा प्रधावितः, मैं भाग रहा था, बाली मेरे पीछे पीछे आ रहा था। उसी समय नदी चा विविधा पश्यन बनानी चा नगरानी चा, उसी समय विभिन्न नदियों को, अनेक प्रकार के वनों को, नगरों को मैं देखता गया। ततो वे पृथ्वी मया गोस्पदवत कृता, उस समय भागने के समय मैं बड़ा तेज भाग रहा था। कहते हैं बाली ने पकड़ा नहीं। कहते हैं राम जी से कि हे राम जी, मैं सूर्य पुत्र हूँ, सूर्य से तेज कौन चलता है? बाली तो इंद्र पुत्र है ना। मैं सूर्य पुत्र हूँ, तो सूर्य की गति को कौन पकड़ पाएगा? इसलिए मैं भागने में बहुत तेज था। कहे मैं भागते ही गया। नदी हरम गोस्पद कृता, कहे पूरी पृथ्वी मुझे लगने लगी कि गाय के खुर के समान है। आदर्श तल संकासा अलात चक्र प्रतिमा दृष्टा, जैसे दर्पण में कोई चीज देखी जाए या लुकाठी लेकर के ऐसे ऐसे घुमाओ तो चारों तरफ का मंडल लगता है एक ही है। उसी प्रकार पूरी पृथ्वी मुझे लगने लगी। पूर्वाम दिशम ततो गत्वा पश्यामि विविधान द्रुमान, पहले मैं पूर्व दिशा में गया, वहां पर अनेक प्रकार के वृक्षों को देखा। सपर्वतान दरीन रम्यान सरांस विविधान चा, पर्वतों को देखा, पर्वत की कंदराओं को देखा, अनेक प्रकार के सरोवरों को देखा जो बड़े रमणीय थे। उदयम तत्र पश्यामि पर्वतम धातु मंडितम, उदयाचल पर्वत को भी देखा जो विभिन्न प्रकार के धातुओं से सुशोभित था। उसके बाद क्षीरोदम सागरम चैव, फिर क्षीर सागर का दर्शन हुआ, जहां पर नित्यम अप्सरसालयम, जहां नित्य अप्सराएं विहार करती हैं, उस क्षीर सागर को भी मैंने देखा। परिकाल्यमानः तु तदा बालिना अविद्रुतो अहम, कहे वहां से मैं लौट आया, लेकिन बाली ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। परिकाल्यमानः तु तदा बालिना अभिद्रुतो अहम, मेरे पीछे बड़ा तेजी से वो दौड़ रहा था। तो पुनः वृत्त सहसा प्रस्थितो अहम तदा विभो, यद्यप मैं लौट करके किष्किंधा आ गया था, लेकिन बाली ने जब मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो मुझे फिर भागना पड़ा। फिर मैं भागा। कहे दिशा तस्याः ततो भूयः प्रस्थितो दक्षिणाम दिशम, तब मैं दक्षिण दिशा की ओर भागा, जहां पर बिंध्य पादप संकीर्णा चंदन द्रुम शोभिताम, जहां बिंध्य पर्वत है, अनेक प्रकार के वृक्षों से आच्छादित है, चंदन के वृक्ष यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। द्रुम शैलांतरे पश्यन भूयो दक्षिण तो अपरान, वृक्षों के अंदर से, पर्वतों के ओर से कभी कभी रुक करके मैं देखता तो बाली मेरे पीछे भागा आ रहा था। तो दक्षिण दिशा छोड़ करके मैं अपराम दिशम प्राप्तो बालिना सम अभिद्रुता, बाली मेरे पीछे भाग रहा था, मैं पश्चिम दिशा की ओर निकल गया। सा पश्यन विविधान देशान तम गिरि सत्तम, वहाँ भी मैंने अनेक प्रकार के पर्वत, अनेक प्रकार के देशों का दर्शन किया। प्राप्त चा अस्तम, पश्चिम में अस्ताचल पर्वत पर भागा, लेकिन अस्ताचल पर्वत पार करके देखा कि गिरिश्रेष्ठ तरम उत्तरम संप्रधावित, चाहे मेरे पीछे आते हुए बाली को देख करके मैं उत्तर दिशा की ओर भागा। कहे हिमवंतम च मेरुम समुद्रम तथा उत्तरम, जहाँ हिमालय पर्वत है, जहाँ मेरु पर्वत है, समुद्र है,
उत्तरी समुद्र है। यदान बिंदे शरणम बालिना सम अभिद्रुता, जब मुझे कहीं शरण नहीं मिली, बाली मेरे पीछे भाग रहा था, तो उस समय बुद्धि संपन्न हनुमान माम वाक्यम अब्रवीत, कहे परम बुद्धिमान हनुमान जी ने मुझसे एक बात कही। हनुमान जी ने कहा, इदानीम में स्मृतम राजन, कहे हे राजन, मुझे एक बात याद आ रही है कि बाली हरीश्वर मतंगेन तदा सप्तो यस्मिन् आश्रम मंडले प्रविशेत यदि, कि इस ऋषिमुख पर्वत पर अगर वह बाली प्रवेश करेगा तो उसको मतंग मुनि का शाप है कि बाली मूर्धा सतधा भवेत, कि बाली का सिर 100 टुकड़े हो जाएगा, ये शाप मिला है। इसलिए तत्र वासा सुखो अस्माकम, उसी ऋषिमुख पर्वत पर हम लोग सुखपूर्वक रहें, निर्दुग्नो भविष्यति, हम लोगों को कोई कष्ट भी नहीं होगा। ततः पर्वतम आसाद्य ऋषिमुखम नृपात्मज, हे राजकुमार, हे राम जी, कभी श्रेष्ठ ऋषिमुख पर्वत आकर के हम लोग रहने लगे। न विवेश तदा बाली मतंगस्य भयात, मतंग मुनि के भय से बाली यहाँ का प्रवेश नहीं करता। एवं मया तदा राजन प्रत्यक्षम उपलक्षितम पृथ्वी मंडलम सर्वम गुहाम अस्य आगतः तथा, इसलिए हे राजन, हे राजा राम जी, इस प्रकार से मैं चारों दिशाओं में जब भागा तो मुझे चारों दिशाओं के समुद्र, पर्वत, नदियों, इन सब का ज्ञान हो गया, पूरे पृथ्वी मंडल का ज्ञान हो गया। उस ज्ञान होने के बाद अस्याम गुहाम आगतः, मैं इस किष्किंधा की गुफा में आ गया और यहीं रुका रहा।